दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि सभी मानसिक समस्याओं का जड़ क्या है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ क्या है, तो सभी आर्थिक समस्याओं का जड़ जो है वो अर्थ पर केंद्रित है। यानी कि अगर आपके पास अर्थ आ जाता है तो आप आर्थिक समस्याओं को समाधान कर लेते हैं। इसी तरह से आपके जो है शारीरिक समस्याएं हैं। अगर शारीरिक समस्याएं जो होती है आपके शरीर पर केंद्रित हैं, इसका मतलब शरीर में जैसे मान लीजिए गठिया हो गया, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट काम नहीं कर रहा है, बुखार हो गया, तो ये सब शारीरिक समस्याएं हैं। अगर आप शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं तो सभी शारीरिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसी तरह सामाजिक समस्याएं हैं। इसका मतलब कि सभी सामाजिक समस्याएं जो है समाज पर केंद्रित हैं। अगर आपने समाज के नियमों को फॉलो नहीं किया है, तोड़ दिया है, जैसे मान लीजिए आपने ज़बरदस्ती किसी को भगा ले चले गए हैं, या आपके जीवन में कोई ब्रेकअप हो गया है, या आपकी शादी नहीं हो रही है, तो ये सामाजिक समस्याएं हैं। अगर समाज के जो नियम हैं उसको अगर आप एडाप्ट कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो सब सामाजिक समस्याएं दूर हो जाएगी। उसी तरह से मन की समस्याएं, मानसिक मानसिक समस्याओं का जो केंद्र बिंदु है वो मन है। अगर आप मन के फंक्शन को समझ जाएंगे तो समझ जाइए कि आप अपने मानसिक समस्याओं को दूर कर देंगे। जैसे मन कैसे काम करता है, मन है क्या। देखिए आपके भीतर जो जीव है, एक तरह से जीव कह सकते हैं, मन कह सकते हैं, उसको अंग्रेजी में माइंड कहा जाता है, या चेतना भी कह सकते हैं, या प्राण कह सकते हैं। ये जीव कैसे काम करता है। जैसे अगर आपको कोई गाली देता है तो उसकी फीलिंग कौन करता है, आपके भीतर जो जीव है वही इसकी फीलिंग करता है। अगर आपको कोई प्रेम करता है तो इसकी फीलिंग कौन करता है, आपके जो भीतर जो जीव है वही फील करता है। यानी कि आपके शरीर में कोई अगर आपके कहीं जाने से आपका मन नहीं करता है तो इसकी फील कौन करता है, आपका जो मतलब जो जीव है भीतर वही फीलिंग करता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कौन पढ़ता है, आपकी शरीर पढ़ती है, आपकी शरीर नहीं पढ़ती है, आपका मन पढ़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि मन लगा के पढ़ो। आप सुने होंगे गांव में कहते हैं कि मन लगा के पढ़ो। ये नहीं कहते हैं कि शरीर लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। यानी कि पढ़ने का काम कौन करेगा, मन करेगा, शरीर नहीं करती है। तो देखिए मन ऐसे काम करता है। जैसे मान लो अगर फ़ोन से आप बात कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, तो कौन हंस रहा है, आपकी शरीर हंस रही है, आपकी शरीर नहीं हंस रही है, भीतर का जो मन है वो हंस रहा है। अगर आपके घर पर कोई हादसा हो जा रहा है तो आप रोते हैं, आंसू गिरते हैं, आवाज़ आने लगती है, तो कौन रोता है, शरीर नहीं रोती है, भीतर का मन जो होता है वही रोता है। और आंसू के माध्यम से आप पकड़ सकते हैं कि वो व्यक्ति का मन जो होता है रो रहा है। जैसे नहीं कहते कि यार मेरा मन बहुत दुखी है, तो ये नहीं कहते हैं कि मेरा शरीर बहुत दुखी है, मेरा मन बहुत दुखी है। जैसे रिजल्ट आता है, जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो खुश कौन होता है, वो मन ही खुश होता है। जब नेगेटिव आता है तो दुख कौन होता है, वो मन ही दुख होता है। यानी कि आपके जो फीलिंग होती है, अभी यहाँ पे मैं चर्चा की थी पढ़ाई वाली बात की कि कौन पढ़ता है, मन पढ़ता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर मान लो उसका लड़का नहीं पढ़ पा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है कि कोई इंजेक्शन लगाएंगे, पढ़ाई का इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या आपके मन में जाके वो सेट हो जाएगा। जैसे शरीर है, शरीर में अगर मान लो से कोई बाहर से चीज़ भेजना है तो शरीर में इंजेक्शन लगाएंगे, आपको शरीर के अंदर भेज देंगे, वो काम करना प्रारंभ कर देंगे। जैसे मतलब बुखार है, आपने बुखार की दवा जो है इंजेक्शन के माध्यम से आप शरीर में भेज सकते हैं और शरीर काम करना, उसमें काम करना प्रारंभ करता है। लेकिन अगर मन में मन काम नहीं कर रहा है, मन दुखी है, तो आप उसको कोई बाहर से दवा नहीं भेज सकते हैं। जैसे लड़का है, उस लड़के को गणित समझ में नहीं आ रही है, तो कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है, यानी कि कुछ इंजेक्शन में गणित के ज्ञान को भरो और लड़के को लगा दो और लड़का क्या गणित के बारे में सोचने लगेगा। ऐसा बात नहीं है। जब तक वो गणित के बारे में सोचेगा नहीं तब तक उसके अंदर गणित का ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए जब जब तक आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे नहीं तब तक व्यक्ति आपके अंदर, आपके मन में प्रवेश करेगा ही नहीं। जैसे आपके शरीर में तो मतलब कोई दवा प्रवेश कर सकती है किसी माध्यम से, लेकिन आपके मन में प्रवेश करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, तब जाकर कोई व्यक्ति या कोई ज्ञान आपके मन में प्रवेश करेगा।
तो मन ऐसे काम कर रहा है, जैसे मान लो आप डिप्रेशन है, आप एंग्जाइटी हैं, आप दुख का फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आपके जीवन में कुछ घटनाएं घट गई हैं, तो आपने कोई ऐसा इंजेक्शन से उसको जो प्रवेश कर गया है, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं कि आप लगा देंगे तो दूर हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, कोई इंजेक्शन नहीं। जिस शरीर में है, शरीर अगर मतलब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दवा के माध्यम से शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन मन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप दवा के माध्यम से उसको स्वस्थ नहीं कर पाएंगे। मन में जो डिप्रेशन है, जो टेंशन, जो एंग्जाइटी हो गई है ना, उसको सिर्फ फीलिंग से ही ठीक कर सकते हैं। फीलिंग को ही फीलिंग से बदल देंगे तभी जाके ठीक हो पाएगा। तो मानसिक समस्याओं का जो जड़ है, उसका केंद्र बिंदु मन है। तो मन ऐसे काम करता है, जैसे उसकी चेतना में विषय वस्तु आएगी ना, मन जो होता है वैसे फील करेगा उसको। अगर पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव फील करेगा, नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव फील करता है। डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी जो अवसाद है, जो घबराहट है, वो सब क्या है? वो मन के रोग हैं, मन के रोग हैं और आपको दुखी कर देते हैं। तो इसको आप रोग मत बनाइए, उसको आप। बहुत से लड़के कमेंट करते हैं कि एंग्जाइटी को क्या सर आजीवन तक दवा से ठीक कर सकते हैं कि नहीं? कि अरे यार, एंग्जाइटी क्या है? ये कोई रोग थोड़ी नहीं है, वो तो एक फीलिंग है, एक भाव है ना। आप उसको ठीक नहीं, जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है तो कोई दवा देंगे तो क्या चुप हो जाएगा? जैसे दवा देने से व्यक्ति चुप नहीं होगा, उसको समझाने से व्यक्ति चुप हो पाएगा, उसको सहलाने से, उसको मतलब विश्वास में लीजिए, समझाइए, ठीक है जो व्यक्ति जीवन में हो गया हो गया। अब ये नहीं कि जाके इंजेक्शन लगा देंगे तो व्यक्ति चुप हो जाएगा। तो ये चीज़, मन का रोग जो होता है, आप सोच रहे हैं कि मैं इसको दवा से ठीक कर लूँगा, तो नहीं। तो मन ऐसे ही काम करता है, मन सारी समस्याओं की जड़ यही है। अगर आप इतने मन के समझ जाओ कि मन का फंक्शन कैसे काम करता है, तो समझिए कि आप सारी मानसिक समस्याओं को दूर कर देंगे। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब